नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है हम जानेंगे अकबर के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक जो है रहा था। यानी 49 वर्षों तक जो है अकबर का शासनकाल रहा था। और आज की क्लास में जो है अकबर के विजय अभियानों के बारे में जो है जानेंगे। मनसबदारी प्रथा। दोस्तों, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने 1575 में जो है मनसबदारी प्रथा को जो है शुरू किया था। अब मनसबदारी प्रथा क्या होता था? मनसबदारी प्रथा में दोस्तों यानी जितने सवार होते थे उनसे जो है डबल घोड़ों की आवश्यकता जो है पड़ती थी। यानी अकबर अगर किसी को सम्मान देने के लिए जो है 5,000 का मनसब बनाता था, तो 5,000 का मनसब यानी किसी को अगर 5,000 का इसने मनसब बनाया है तो उसको जो है 5,000 जो है सवारों की आवश्यकता होगी और 10,000 जो है घोड़ों की आवश्यकता जो है होगी। अब मनसब बनाने के लिए जो है पैसा कहाँ से जाता था? तो पैसा जो है अकबर के दरबार से जो है जाता था। तो ये होती थी दोस्तों मनसबदारी प्रथा। 1582 में जो है दीन इलाही धर्म जो है चलाया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1582 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने जो है चलाया था। और इसकी एक नीति थी सुलह कुल। इस नीति को जो है इसने लागू किया था कि यानी हिंदू मुस्लिम यानी कोई भी जो है हिंदू मुस्लिम नहीं है, यानी सभी जो है बराबर हैं। इसलिए जो है इसने ये नीति जो है दी थी। अब जो दीन इलाही धर्म था इसको जो है कुल 19 लोगों ने जो है अपनाया था। याद रखें दोस्तों, दीन इलाही को धर्म को जो है कितने लोगों ने अपनाया था? केवल 19 लोगों के द्वारा जो है अपनाया गया था दीन इलाही धर्म को। एकमात्र बीरबल राजा थे जो कि हिंदू थे जिन्होंने जो है दीन इलाही को जो है अपनाया था। याद रखें दोस्तों, एकमात्र हिंदू राजा कौन थे जिसने जो है दीन इलाही धर्म को जो है अपनाया था? तो बीरबल थे। याद रखेंगे। 1582 में जो है इसने इबादत खाना जो है बंद कर दिया। यानी 1582 में इसने इबादत खाने को जो है बंद कर दिया था। इबादत खाना क्या था दोस्तों? यानी 1575 में जो है इसने इबादत खाना जो है शुरू किया था और 1578 में जो है सभी धर्मों के लिए जो है इसको खोल दिया था। और इसमें क्या होता था? इसमें जो है हर बृहस्पतिवार के दिन जो है चर्चा हुआ करती थी। यानी सभी धर्मों के जो है लोगों को जो है बुलाया जाता था और उनके द्वारा जो है चर्चा जो है की जाती थी सभी धर्मों के बारे में। इसी इबादत खाने को जो है 1582 में जो है बंद कर दिया गया था। और 1579 में जो है स्टीफन्स थॉमस जो कि एक मिशनरी था और भारत आया था। याद रखें दोस्तों, भारत किसके समय आया था? अकबर के समय जो है आया था स्टीफन थॉमस मिशनरी। मिशनरी क्या होता है दोस्तों? मिशनरी होता है यानी किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले को जो है मिशनरी जो है कहा गया है। तो स्टीफन थॉमस एक मिशनरी जो है भारत आया था। किसके समय आया था? अकबर के समय जो है आया था। फिर 1583 में जो है राल्फ फिच, याद रखें दोस्तों, राल्फ फिच जो है भारत आया था 1583 में। ये भी जो है अकबर के समय आया था। 1583 में राम सीता आकृति के सिक्के चलाए थे। याद रखें दोस्तों, यानी 1583 में जो है राम सीता आकृति के सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने जो है चलाए थे। इसी के दरबार में पुर्तगाली बर्नेल आया था जो कि तंबाकू लेकर जो है आया था। याद रखें दोस्तों, यानी पूछा जाता है पुर्तगाली बर्नेल किसके दरबार में आया था? तो ये आया था दोस्तों अकबर के दरबार में आया था, तंबाकू लेकर जो है आया था। याद रखेंगे। अकबर के विजय अभियान। दोस्तों, अब आते हैं अकबर के विजय अभियान। यानी अकबर ने जो है कौन कौन से विजय अभियान जो है किए थे? तो इसका अकबर का जो है पहला विजय अभियान है 1561 में जो है इसने मालवा को जीता था। दोस्तों, मालवा के लिए जो है इसका पहला विजय अभियान है जो कि साम्राज्य विस्तार के लिए जो है इसने अपना पहला अभियान जो है किया था। ये पहला युद्ध था। और मालवा के राजा की यदि बात की जाए तो बाज बहादुर जो है मालवा के राजा थे और इनकी पत्नी थी रूपमती और इनकी राजधानी थी सारंगपुर। याद रखें दोस्तों, यानी जब अकबर ने मालवा पर जो है अभियान किया था तो उस समय मालवा के राजा कौन थे? बाज बहादुर थे और उनकी पत्नी थी रूपमती और राजधानी थी इनकी सारंगपुर। कहा जाता है दोस्तों इस अभियान में जो है इसने बाज बहादुर की पत्नी रूपमती के लिए जो है दोस्तों ये अभियान जो है किया था, लेकिन बाज बहादुर जो है यहाँ से जो है भाग गया था और इसी के लिए जो है रूपमती ने जो है जहर खाकर जो है अपनी जान जो है दे दी थी। याद रखें दोस्तों, ये था मालवा का
अभियान याद रखें दोस्तों। अब इसके बाद जो है 1562 में आमेर को मिलाया। आमेर यानी दरअसल वर्तमान जयपुर जो है पहले आमेर के नाम से जो है जाना जाता था। 1562 में जो है दोस्तों इसने आमेर को जो है मिलाया, जो कि वर्तमान में जयपुर के नाम से है। यहाँ के राजा कौन थे? राजा थे बिहारीमल यानी भारमल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको जो है दोस्तों 5000 का जो है बनाया गया था और इनका एक बेटा था भगवान दास और इन भगवान दास का बेटा था मानसिंह और मानसिंह को जो है 7000 का मनसब जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, आपको पता है मनसबदारी, अभी मैंने आपको बताया था मनसबदारी प्रथा में यानी 7000 का मानसिंह को मनसब बनाया तो इनको 7000 सवार की आवश्यकता और 14000 घोड़ों की आवश्यकता जो है होगी। लेकिन इन की व्यवस्था करने के लिए जो है पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा अकबर के दरबार से। यही बिहारीमल है दोस्तों। इनकी एक बेटी थी हरकाबाई और जिनको भारतीय इतिहास में जो है जोधाबाई या मरियम उजमानी के नाम से जो है जाना जाता है। इनकी शादी जो है अकबर से हुई थी। याद रखें दोस्तों, किससे हुई थी? अकबर से जो है हुई थी। याद रखेंगे। अब आमेर के बाद जो है कौन सा, यानी 1564 में जो है इसने गोंडवाना क्षेत्र को जो है जीता था। 1564 में इसने गोंडवाना क्षेत्र को जीता, जो कि आसफ खां के नेतृत्व में जो है ये आक्रमण जो है किया गया था। और यहाँ पर रानी कौन थी? रानी दुर्गावती यहाँ थी। इनके पति थे संग्राम सिंह जो कि स्वर्गीय थे, यानी इनकी जो है मृत्यु जो है हो चुकी थी। और इनका पुत्र था वीर नारायण जो कि एक बच्चा था। याद रखें दोस्तों, यानी कहा जाता है जब आसफ खां ने जो है यहाँ का नेतृत्व किया था और रानी दुर्गावती को जो है बंदी बनाकर जब दरबार में लेकर जाया गया था तो रानी दुर्गावती ने जो है झुकने से जो है साफ इनकार कर दिया था कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रानी दुर्गावती को जो है झुका सके। तो कहा जाता है कि 2 दिन तक जो है बहुत ही बहादुरी से लड़ती रही। जब इनको ऐसा लगा कि अब जो है लड़ने के काबिल नहीं है तो स्वयं को जो है खंजर मार कर जो है अपनी हत्या जो है कर ली थी। याद रखेंगे। अब आते दोस्तों 1568 में जो है इसने मेवाड़ अभियान किया था। यहाँ पर जो है राणा उदय सिंह थे। याद रखें दोस्तों, कौन थे? राणा उदय सिंह थे। और कहा जाता है दोस्तों यही मेवाड़ अभियान है और यही मेवाड़ अभियान है जिसको अकबर ना तो जीत सका था और ना ही जो है हार सका था। याद रखेंगे। 1569 में जो है रणथंभौर को जो है इसने जीता था और 1570 में जो है जैसलमेर और बीकानेर को जो है जीता था। याद रखेंगे। और इसके बाद 1571 में जो है इसने गुजरात अभियान किया था। याद रखें दोस्तों, 1571 में जो है इसने गुजरात अभियान जो है किया था। जब इसने गुजरात अभियान किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय जो है मुजफ्फर तृतीय जो है यहाँ का शासक था। अब मुजफ्फर तृतीय जो है दोस्तों उस समय जो है कमज़ोर शासक था, यानी लड़ने के योग्य नहीं था। अब जैसे ही अकबर ने गुजरात अभियान किया था 1571 में तो मुजफ्फर तृतीय ने जो है अपने आप को जो है इसके अधीन स्वीकार कर लिया और वहाँ की जो है किले आदि की चाबियाँ सौंप कर जो है अकबर को वहाँ से जो है भाग गया। अब जैसे ही 1572 में अकबर ने जो है इस पर जो है दोबारा जो है गुजरात अभियान किया था और इसी अभियान को जो है दुर्तगामी अभियान जो है कहा था स्मिथ ने। इसमें कहा जाता है दोस्तों आगरा से लेकर जो है बहुत स्पीड से जो है किया गया अभियान, बहुत स्पीड से जो है किया गया अभियान था। याद रखेंगे। इसी अभियान के बाद जो है फतेहपुर सीकरी यानी इसी अभियान के बाद जो है फतेहपुर सीकरी का जो है इसने निर्माण करवाया था जो कि आगरा में। याद रखें दोस्तों, कब करवाया था? 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी का जो है इसने निर्माण जो है करवाया था। याद रखेंगे। 1574 में जो है इसने बंगाल को जीता और 1581 में जो है काबुल को जीता और 1585 में जो है कश्मीर अभियान जो है इसने किया था और 1591 में जो है इसने सिंध क्षेत्र को जो है जीता था। याद रखें दोस्तों, किस क्षेत्र को जीता था? सिंध क्षेत्र को जो है इसने जीता था। अब आते हैं दोस्तों इसके दक्षिण अभियान, यानी 1600 में जो है इसने अहमदनगर व बीजापुर के लिए जो है अभियान किया था और यहाँ की यानी अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी और दक्षिण भारत का जो है ये पहला अभियान था जो कि अहमदनगर व बीजापुर के लिए जो है इसने किया था। 1601 में जो है असीरगढ़ अभियान किया था जो कि इसका अंतिम अभियान था। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि अकबर का जो है अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ अभियान था जो कि इसका अंतिम अभियान था और असीरगढ़ जो है मध्य प्रदेश में जो है पड़ता था। अकबर के समय प्रांत, अकबर के समय जो है प्रांतों की संख्या थी 15। दोस्तों प्रांत क्या होते हैं? जैसे वर्तमान समय में जो है स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी, यानी वर्तमान में जो है भारत में 28 स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। तो उसी प्रकार जो है पहले प्रांत यानी सूबे जो है
हुआ करते थे। अकबर के समय जो है 15 सूबे थे, यानी 3 जो है दोस्तों साउथ में और 12 जो है नॉर्थ में। याद रखें दोस्तों, यानी नॉर्थ और साउथ को तो आपको पता ही, यानी उत्तर भारत में 12 और दक्षिण भारत में जो है 3 थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अकबर की स्थापत्य कला, यानी अकबर ने जो है किन किन का जो है निर्माण करवाया था, यानी कौन कौन सी इसने बिल्डिंग्स जो है बनवाई थी। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में, इसकी मरम्मत करवाई थी। दोस्तों हुमायूं कौन था? अकबर का पिता था। इसका मकबरा जो है अकबर ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसकी जो है मरम्मत करवाई थी। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है इसकी विधवा माहम बेगम ने जो है बनवाया था, जो कि अकबर की माता थी, माहम बेगम। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1575 में गुजरात विजय इसकी स्थापना जो है करवाई थी। आगरा का किला कब बनवाया था? जिसे लाल किला के नाम से जो है जाना जाता है, तो आगरा का किला इसने बनवाया था अकबर ने। दीवाने आम एवं दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दीवाने आम क्या है? जहाँ पर जो है दोस्तों आम लोगों की जो है बैठक हुआ करती थी, और दीवाने खास यानी जहाँ पर जो है खास लोगों की मीटिंग यानी बैठक जो है हुआ करती थी। ये दोनों जो है फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी दोस्तों आगरा में जो है स्थित है। याद रखेंगे। 1602 में जो है बुलंद दरवाज़ा जो है इसने बनवाया था। 1602 में इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और 1583 में जो है इलाहाबाद का किला जो है बनवाया था। याद रखें दोस्तों 1583 में जो है इसने इलाहाबाद का किला जो है बनवाया था। पंचमहल बनवाया। याद रखें दोस्तों पंचमहल बनवाया किसने? अकबर ने जो है बनवाया था। यदि अकबर के मकबरे की बात की जाए, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में जो इसका मकबरा है, जो कि इसने स्वयं यानी खुद जो है बनवाया था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी अतिसार की वजह से। अतिसार यानी डायरिया, पेचिश यानी दस्तों की वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई थी 1605 में अकबर की। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों अकबर के नवरत्न यानी जिनको नौरत्न जो है कहते हैं, तो अकबर के दरबार में जो है नौरत्न जो है रहते थे। ये कौन कौन से नौरत्न हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है नवरत्नों में दोस्तों बीरबल। बीरबल को जो है महेश दास के नाम से भी जो है जाना जाता है। मृत्यु कब हुई थी? 1585 में जो है बीरबल की जो है मृत्यु हुई थी। और दूसरा था अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। याद रखें दोस्तों अकबरनामा पुस्तक जो है किसने लिखी थी? अबुल फजल ने जो है इसको लिखा था। और इसका तीसरा भाग यानी अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबर। याद रखें दोस्तों पूछा जाता है कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा 3 भागों में जो है लिखी गई है, और इसका तीसरा भाग है आईने अकबर। याद रखें दोस्तों कौन सा भाग है? आईने अकबरी जो है अकबरनामा का जो है तीसरा भाग है। फैजी कौन था? फैजी जो है एक चिकित्सक था, और अबुल फजल एवं फैजी ये दोनों जो है भाई थे। याद रखें दोस्तों ये दोनों कौन थे? ये दोनों भाई थे। और यही अबुल फजल है जिसकी हत्या जो है सलीम ने जो है बीर सिंह बुंदेला से जो है करवा दी थी। याद रखें दोस्तों यानी अकबर के जो है 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? पहला कौन था? पहला था दोस्तों सलीम, दूसरा मुराद और दानियाल। तो इसके जो है ये 3 पुत्र थे। इन तीनों में से जो है दानियाल और मुराद जो है इनकी अकबर के समय जो है मृत्यु जो है हो गई थी। बचा कौन था? केवल सलीम जो है बचा था। इसने जो है अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह जो है कर दिया था, और सलीम ने कहा था कि अकबर को जो है अबुल फजल पर जो है बहुत नाज है, और इसने बीर सिंह बुंदेला से कहकर जो है इसकी हत्या जो है करवा दी थी। याद रखेंगे। टोडरमल, टोडरमल जो है इसका राजस्व मंत्री था। याद रखें दोस्तों राजस्व मंत्री यानी इसका वित्त मंत्री था टोडरमल, जिसने जो है 1582 में जो है देसाला प्रथा जो है शुरू की थी। याद रखें दोस्तों देसाला प्रथा क्या होती थी? अब देसाला प्रथा में होता क्या था, यानी 10 साल के बाद जो है ज़मीन का जो है दोस्तों मुआयना जो है किया जाता था, यानी 10 सालों में जो है कितनी पैदावार की गई है, और उसी के हिसाब से जो है टैक्स जो है वसूला जाता था। तो ये थी दोस्तों देसाला प्रथा। याद रखेंगे। और अब्दुल रहीम दोस्तों अब्दुल रहीम कौन था? बैरम खां का बेटा था, जिसको जो है खाने खां की उपाधि जो है किसने दी थी? अकबर ने जो है दी थी। कब दी थी? गुजरात अभियान के दौरान जो है, जब गुजरात अभियान के दौरान मुजफ्फर तृतीय पर जो है किसने कंट्रोल पाया था? तो इसी अब्दुल रहीम ने जो है कंट्रोल जो है उस पर किया था, और इसी से खुश होकर जो है अकबर ने अब्दुल रहीम को जो है खाने खाना की उपाधि जो है दी थी। याद रखेंगे। उपाधि दोस्तों खाने खाना की उपाधि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसको दी गई थी, और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखें दोस्तों यानी बाबरनामा का
फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम ने जो है किया था। और बाबरनामा को किसने लिखा था? बाबर ने जो है स्वयं लिखा था। चगताई तुर्क भाषा में जो है इसको लिखा गया था। तानसेन, दोस्तों तानसेन पूछा जाता है, तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे तानसेन, जिनके नाम है तन्नू मिश्रा और रामतनु पांडे। याद रखें दोस्तों, तन्ना मिश्रा और रामतनु पांडे, ये दोनों इन्हीं के नाम हैं। मियाँ मल्हार की राग, दोस्तों मियाँ मल्हार की राग जो है ये इन्हीं की कुछ कड़ियाँ, यानी संगीत की जो है ये कुछ कड़ियाँ थी जो कि तानसेन के द्वारा जो है लिखी गई हैं। इनकी समाधि ग्वालियर में है और दरबारी कवि थे। याद रखें दोस्तों, यानी अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। मानसिंह कौन है दोस्तों? मानसिंह तो आपको पता ही है, आमेर से हैं। याद रखें दोस्तों, आमेर से कौन है? मानसिंह है, जो कि भारमल के जो है पोते थे। मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन, ये कौन थे? ये दोनों जो है सलाहकार थे। याद रखें दोस्तों, ये दोनों प्रमुख सलाहकार थे अकबर के। याद रखेंगे। अब महाभारत और रामायण, याद रखें दोस्तों, महाभारत और रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था, रजमनामा नाम से। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि जो रामायण और महाभारत है इनका जो है फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बदायूनी ने जो है किया था, रजमनामा नाम से। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? हरिविजय सूरी को दी थी जगत गुरु की उपाधि। योग गुरु की उपाधि किसको दी थी? जिनभद्र सूरी को दी थी। सूर्य नमस्कार सीखा था दस्तूर जी राणा से। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। याद रखें दोस्तों, समकालीन थे यानी अकबर के समय थे। अकबर अब्दुल नबी की जो है चप्पलें अपने सिर पर जो है उठाता, यानी अकबर जो है दोस्तों अब्दुल नबी को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मानता था, जो कि एक सूफी संत थे। और कहा जाता है इनकी चप्पलें जो है अपने सिर पर जो है उठाता था। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हम अकबर को जो है समाप्त कर चुके हैं, और कल की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे जहांगीर से, यानी अकबर का बेटा कौन है? सलीम है। और यही सलीम आगे चलकर जो है जहांगीर के नाम से जो है गद्दी पर जो है बैठेगा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।